स्टार वार्स नाम तो सुना ही होगा। अगर अब तक देखा नहीं तो इस वीडियो के बाद देखने से रह नहीं पाओगे। जॉर्ज लुकास ने अपनी इस मूवी यूनिवर्स के साथ सभी की रातों की नींदें उड़ा दी थी। अगर आप भी आपकी रातों की नींदें उड़ाना नहीं चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और भाई के लिए एक लाइक भी छोड़ देना। तो चलिए बिना किसी देरी का स्पॉइलर का ध्यान रखते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। The Force will be with you, always. And may the Force be with you. May the Force be with you. साल था 1977। इस साल एक ऐसी मूवी रिलीज हुई जिसने साईफाई जनरा का पूरा गेम ही बदल दिया। जॉर्ज लुकास स्टार वार्स से पहले अमेरिकन ग्राफिटी के साथ अपना नाम बना चुके थे। अमेरिकन ग्राफिटी ने 1973 में 115 मिलियन डॉलर की कमाई की थी। उस वक्त की मूवी मोस्ट प्रॉफिटेबल फिल्म में से एक थी। जॉर्ज लुकास को इस फिल्म से 7 मिलियन डॉलर मिले और इसी के साथ शुरू हुई जर्नी स्टार वार्स की सागा की। अगर अमेरिकन ग्राफिटी हिट ना होती तो कभी भी स्टार वार्स दुनिया में ना आ पाती। जॉर्ज लुकास ने 1973 में अपनी स्टार वार्स सागा पर काम शुरू कर दिया। खुद जॉर्ज लुकास ने कंफर्म किया है कि उन्होंने स्टार वार्स की मूवीज के लिए कई जगह से इंस्पिरेशन लिए। जैसे कि अपने एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि 1958 की जापानीज मूवी द आयरन फोर्ट्रेस के प्लॉट और किरदारों से उन्हें काफी इंस्पिरेशन मिली। कहा जाता है कि डार्थ वेडर का हेलमेट इसी मूवी के समुराई हेलमेट से इंस्पायर है। लॉर्ड ऑफ द रिंग से भी लुकास ने स्टार वार्स के लिए इंस्पिरेशन ली। लुकास ने टोकिन से सीखा कि किस तरह से लेजेंड्स और मिथ्स को हैंडल किया जाना चाहिए। जिस तरह से लॉर्ड ऑफ द रिंग्स में बुराई और अच्छाई को पोर्ट्रे किया गया है वही कॉन्सेप्ट स्टार वार्स में भी देखने को मिलता है। जॉर्ज लुकास ने खुद कंफर्म किया था कि डार्थ वेडर का किरदार विच किंग से इन्फ्लुएंस है और ओबी-वान केनोबी का गैंडाल्फ से। स्टार वार्स के लिए लुकास ने कई अलग अलग ड्राफ्ट लिखे। शुरुआत में लुकास ने स्पेस एडवेंचर मूवी बनाना चाहिए जहां मेन किरदार एक छोटा बच्चा है, एनेकिन स्टार किलर। इस स्टोरी को और सिंप्लीफाइड कर लुकास ने मेन किरदार का नाम लुक कर दिया, उसे फार्मर बताया और द फोर्स को एक सुपरनेचुरल पावर की तरह इंट्रोड्यूस किया। फाइनल शूटिंग के बाद लुकास ने लुक का नाम स्टार किलर से बदलकर स्काईवॉकर कर दिया और यही से शुरुआत हुई स्काईवॉकर सागा की। अब तक लुकास एक मूवी के बारे में सोच रहे थे। ये एक स्टैंड अलोन मूवी होने वाली थी जो एम्पायर के विनाश के बाद एंड हो जाती। शुरुआत में लुकास ने मूवी के सीक्वल को नॉवल के रूप में दिखाना चाहा था जिन्हें एलन डी फॉस्टर लिखने वाले थे। अगर ओरिजिनल मूवीज हिट होती है तो इन नॉवेल्स को मूवी में एडेप्ट किया जा सकता था। इस वक्त लुकास ने मेन स्टोरी की एक बैक स्टोरी भी तैयार कर रखी थी जिसे मूवी एडेप्टेशन के लिए बनाया नहीं गया था, पर हम सब जानते हैं कि आगे क्या हुआ। साल था 1977। 1 जुलाई को रिलीज हुई स्टार वार्स मूवी ने बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। स्टार वार्स का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 307 मिलियन डॉलर रहा। लगभग 14 महीने तक मूवी बॉक्स ऑफिस की किंग बनी रही। जितनी कमाई स्टार वार्स ने की थी उसे देख सिक्वल तो बनना ही था। जॉर्ज लुकास ने अपने इंटरव्यू में खुल के बता दिया कि वो स्टार वार्स की टोटल 12 मूवीज बनाना चाहते। तुरंत बाद स्टार वार्स न्यू होप के 2 डायरेक्ट सिक्वल आए, एम्पायर स्ट्राइक बैक और रिवेंज ऑफ द जेडाई। दोनों मूवीज सुपर डुपर हिट रही, पर यहीं पर कहानी में ट्विस्ट आता है। तीसरे फिल्म के बाद जॉर्ज लुकास और स्टार वार्स मूवी नहीं बनाना चाहते थे क्योंकि इन मूवीज को बनाने के लिए बहुत ज्यादा वक्त लगता था और उस वक्त की टेक्नोलॉजी लुकास और स्टार वार्स के लिए सबसे बड़ा कांटा बनी हुई थी। उस वक्त स्टार वार्स का क्रेज आसमान फाड़ रहा था। मर्चेंडाइज आते ही खत्म हो जाती थी। फॉक्स के शेयर्स चीते के स्पीड से दौड़ रहे थे और जॉर्ज लुकास देखते देखते मिलियनियर बन गए। पहली बार किसी मूवी ने इतना पैसा कमाया था। इस मूवी ने हिस्ट्री नहीं बल्कि फ्यूचर भी लिखा। आगे जाके इन मूवीज से काफी लोगों ने इंस्पिरेशन ली। स्टार वार्स को अगले 20 साल तक रिलीज किया गया। स्टार वार्स को 10 ऑस्कर नॉमिनेशन मिली थी जिसमें से उन्होंने 3 जीते थे। इतना ही नहीं, इस फिल्म को बेस्ट पिक्चर के लिए नॉमिनेट भी किया गया था। यहाँ पे तो एक ऑस्कर लेने के लिए मूवीज की चड्डी गीली हो जाती है। ओरिजिनल ट्रिलॉजी के बाद हर साल स्टार वार्स का किसी न किसी फॉर्मेट में कंटेंट आता रहा। स्टार वार्स एक इमोशन बन चुका था, पर सबसे बड़ी कमी थी मूवीज की। एनिमेटेड शो आए, थीम पार्क बने, नॉवेल्स आई, पर कोई मूवी नहीं। ये सूखा ज्यादा देर तक रहने नहीं वाला था क्योंकि इस मनी मेकिंग फ्रेंचाइजी में और मूवीज आनी थी। 1993 में प्रीक्वल मूवीज को अनाउंस किया गया। ओरिजिनल ट्रिलॉजी की 22 साल बाद प्रीक्वल ट्रिलॉजी बनाई गई। इस ट्रिलॉजी की पहली फिल्म फैंटम मेनस को 1999 में रिलीज किया गया। उस वक्त की ये हाईएस्ट बजटेड मूवी बनी। इन मूवीज में डार्थ वेडर की कहानी हमें बताई गई कि कैसे वो एक छोटे बच्चे से जेडाई बना और जेडाई से सिथ लॉर्ड। फैंटम मेनस को बेकार रिव्यूज मिलने के बाद भी मूवी एक जाइजेंटिक सुपर हिट रही। 900 मिलियन डॉलर के कमाई के साथ फिर से किसी स्टार वार्स मूवी ने रिकॉर्ड्स तोड़े। प्रीक्वल ट्रिलॉजी रिव्यूज के मामले में ओरिजिनल से काफी पीछे रह गई। कुछ स्टोरीज के लिए मूवी को शाबाशी मिली तो कुछ के लिए गालियां भी। इसी के साथ स्टार वार्स की एक और सागा खत्म हुई। Another happy landing. जॉर्ज लुकास ने 2012 में फिल्म मेकिंग से रिटायरमेंट ले ली। लुकास फिल्म के को चेयरमैन के लिए उन्हें फिल्म मेकर कैथलीन केनेडी को हायर किया। जून 2012 में अगली सीक्वल ट्रिलॉजी के लिए काम शुरू हो गया। जॉर्ज लुकास खुद चैप्टर 7 को डायरेक्ट करना चाहते थे। इसी वक्त जॉर्ज लुकास और वाल्ट डिज्नी के सीईओ बॉब आइगर के बीच मुलाकातें शुरू हो गई। कुछ महीने बाद ही डिज्नी ने लुकास फिल्म को 4 बिलियन डॉलर के साथ खरीद लिया। डिज्नी अब पिक्सार, मार्वल और स्टार वार्स का मालिक बन चुका था।
डिज्नी ने एक्विजिशन के बाद 3 फिल्मों और कुछ प्रीक्वल्स मूवीज की अनाउंसमेंट की। 2012 में जॉर्ज लुकास स्टार वार्स से दूर हट गए, पर कैथलीन केनेडी डिज्नी के लीडरशिप में लुकास फिल्म के साथ ही रही और आगे उन्हें लुकास फिल्म का हेड भी बना दिया गया। डिज्नी के लीडरशिप में स्टार वार्स में काफी बदल किए गए। एपिसोड 7 को प्रीक्वल नहीं बल्कि ओरिजिनल ट्रिलॉजी के सीक्वल की तरह बनाया गया। एक्सटेंसिव स्क्रिप्ट रीराइट्स और आइडियाज के बाद जे एब्राम्स ने एपिसोड 7 पर काम शुरू कर दिया। 2016 में रिलीज होते ही स्टार वार्स फोर्स अवेकन्स स्टार वार्स की हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी बनी। $200 मिलियन के बजट पर बनी इस मूवी ने $2 बिलियन का आंकड़ा क्रॉस किया। अवतार और टाइटैनिक के बाद ये तीसरी फिल्म थी जो $2 बिलियन के आंकड़े को क्रॉस कर पाई थी। मूवी फैंस और क्रिटिक्स को बहुत पसंद आई। इस मूवी के सक्सेस के साथ ही डिज्नी ने हर साल स्टार वार्स की मूवी रिलीज करने का फैसला ले लिया, पर यह फैसला स्टार वार्स की हिस्ट्री का सबसे वर्स्ट डिसीजन होने वाला था। शुरुआती 3 फिल्म के बाद पहली स्टार वार्स मूवी फ्लॉप हो गई। सोलो $392 मिलियन के कलेक्शन के साथ एक डिजास्टर साबित हुई। इस मूवी के साथ डिज्नी को एक और बात पता चल गई थी, हर इवेंट्स और किरदारों पर वो मूवी बनाकर पैसा नहीं छाप सकते। फिर एंट्री होती है स्टार वार्स के सेवियर डिज्नी प्लस की, और इसी के साथ स्टार वार्स को एक और बढ़िया रास्ता मिला अपने कंटेंट को फैंस तक पहुंचाने के लिए। पहला हाई बजट शो स्टार वार्स की ओर से मैंडोलोरियन आया। डिज्नी प्लस के लिए मैंडोलोरियन किसी अमृत से कम नहीं था। शो फैंस के साथ साथ क्रिटिक्स को भी बहुत अच्छा लगा। मूवी बजट के साथ इस लाइव एक्शन शो को बनाया गया था। इसी के साथ और लाइव एक्शन शो जैसे बोबा फेट और ओबी-वन केनोबी और एंडोर रिलीज हुए। स्टार वार्स के कंटेंट को नई दिशा इन शोज ने ही दी। स्टार वार्स का फ्यूचर क्या होल्ड करता है ये कोई नहीं जानता। बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स अनाउंस किए गए जो बनेंगे या नहीं ये कह पाना थोड़ा मुश्किल है। कैथलीन केनेडी स्टार वार्स के फ्यूचर को ध्यान में रखकर मूवीज और शो को बना रही है। ओरिजिनल ट्रिलॉजी की तरह कुछ नया स्टार वार्स के लिए वो लाना चाहती है, और इसी राह में डिज्नी प्लस शो भी हमें देखने मिले जो किसी मूवी से कम नहीं। डेविड बेनियफ और डीबी वाइस जो गेम ऑफ थ्रोन्स के क्रिएटर्स थे, स्टार वार्स के लिए नई ट्रिलॉजी बना रहे थे, पर कुछ पर्सनल रीजन की वजह से उन्होंने इस प्रोजेक्ट को छोड़ दिया। हम सभी जानते हैं वो पर्सनल रीजन क्या था। स्टार वार्स के एंथोलॉजी को एनिमेटेड मूवीज और शो के साथ एक्सपांड किया जा रहा है। अलग अलग लाइव एक्शन शो भी अनाउंस किए गए जैसे कि लैंडो, रॉक स्क्वाड्रन, अशोका और द ड्रॉइड स्टोरी। मूवीज के डिपार्टमेंट में फ्यूचर क्या होगा ये इतना क्लियर नहीं, लेकिन कैथलीन केनेडी ने कंफर्म किया है कि पहला प्रोजेक्ट टाइका वाइटिटी का ही होने वाला है। अब वो प्रोजेक्ट कौन सा है और किस कैरेक्टर पर फोकस करेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। स्टार वार्स एक अनोखी सागा है। ओरिजिनल मूवीज ने साईफाई जनरा का गेम ही बदल दिया था। अभी भी साईफाई मूवीज में स्टार वार्स की झलक थोड़ी बहुत तो हमें देखने मिलती है। अगर आपने स्टार वार्स की सागा को अब तक देखा नहीं तो आप बहुत कुछ मिस आउट कर रहे हो। स्टार वार्स एक ऐसी सागा है जो बनी है एंजॉय करने के लिए। ओरिजिनल मूवीज को इंडिया में काफी लोगों ने देखा नहीं है, और इसकी मेन वजह है मूवी के ग्राफिक्स और मूवी का बहुत पुराना होना। पर इन मूवीज में दिखा सीजीआई और ग्राफिक्स अभी के बॉलीवुड मूवी से अच्छा है। तो दोस्तों इन मूवीज को जाके आप जरूर देखिए और स्टार वार्स को एंजॉय करें। आज के वीडियो को करते हैं। अगर आप इस तरह की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। Just help me save Padme's life. She's everything to me. I can't live without her.